अरबों एकड़ में फैले अमेजन जंगल में आज भी कई ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनके बारे में दुनिया में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। अमेजन जंगल इतना विशालकाय है कि इसके अधिकतर कोने में कोई इंसान तक नहीं पहुंच सकता है। इस जंगल के विशाल रूप का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 9 देशों की सीमाएं इस जंगल से मिलती हैं। इसी में से एक देश है पेरू। इस जंगल में ना जाने कितने प्रकार के जानवर हैं, नदियां हैं और पक्षियां हैं जिनकी अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है। हालांकि इस जंगल में बहने वाले एक गर्म नदी के बारे में पता चला। इस नदी का पानी लगातार उबलता रहता है। इसे बॉइलिंग रिवर कहते हैं। वैज्ञानिक इसे दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल रिवर भी मान रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नदी के उबलने के पीछे वजह क्या है। इस नदी की खोज साल 2011 में हुई थी और इसे खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था आंद्रे रूजो। बॉइलिंग रिवर, जिसे मयांतुयाकू नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे खोजने के पीछे आंद्रे रूजो ने काफी मेहनत की। दादा से कहानियों में इस गर्म नदी वाले पानी के बारे में सुना था, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। इसके बाद आंद्रे ने इसके बारे में खोज करने की ठान ली। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद आंद्रे ने खुद जंगल में जाकर इस नदी को खोजने की कोशिश की। नदी की खोज में निकलने से पहले भी वैज्ञानिकों ने उन्हें आगाह किया कि अमेजन फॉरेस्ट में ऐसी कोई नदी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो किसी भी जिंदा ज्वालामुखी से दूर है और कोई वोल्केनिक एक्टिविटी भी वहाँ नहीं देखी गई है। हालांकि इसके बावजूद भी वैज्ञानिक आंद्रे अमेजन के जंगलों में निकल पड़े, गर्म पानी वाले किसी नदी या स्रोत की तलाश में। आखिरकार बहुत छानबीन करने के बाद उन्हें वो गर्म पानी की नदी मिल ही गई। पेरू से जुड़े हुए अमेजन फॉरेस्ट में आंद्रे को उबलती हुई नदी मिली। लगभग 4 मील तक फैली इस नदी के आसपास पेरू के जनजाति की बसाहट है, जो इस नदी को पवित्र नदी मानते हैं और इसे स्थानीय भाषा में मयांतुयाकू कहते हैं। एक इंटरव्यू में आंद्रे ने बताया था कि नदी का पानी अच्छा खासा गर्म है। नदी का पानी इतना गर्म है कि अगर उसमें उंगली डाली जाए तो 1 सेकंड के भीतर 3rd डिग्री बर्न हो सकता है। आंद्रे ने अपने सामने ही कई जानवरों को नदी में गिरते और उबलते हुए देखा। उन्होंने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर्स एंड डिस्कवरी इन द अमेजन नाम की एक किताब भी लिखी है। नदी का पानी गर्म क्यों है, इसका कोई जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इस पर एक रिसर्च चल रही है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट बॉइलिंग रिवर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिससे पास रहने वाले जनजाति समुदाय के लोगों को भी जोड़ा गया है। बता दें, इस नदी के जो सबसे करीब का ज्वालामुखी है वो भी करीब 700 किलोमीटर दूर है। ऐसे में किसी ज्वालामुखी के कारण पानी के गर्म होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि पानी के गर्म रहने का कारण धरती के अंदर चल रही गतिविधियों को माना जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ अंदाजा है। हकीकत अभी भी किसी को नहीं पता है। वैज्ञानिक अभी भी पानी के गर्म रहने के पीछे के कारण को खोजने में लगे हैं। इस नदी के किनारे अब पर्यटन बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। साथ में लोगों को चेतावनी दी जाती है कि कोई भी इसमें कोई सामान ना फेंके और न ही नदी को किसी तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। नहाने और नदी में उतरने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि करीब 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान वाला पानी सेकंड्स में ही बुरी तरह से जला सकता है।